बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी एक और सीएजी रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। कोविड के दौरान 700 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। 700 करोड़ के घोटाले में आप शामिल है, ये पंकज सिंह ने कहा है। सभी घोटालों की जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की रिपोर्ट पर क्या कहना है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का, आपको सुनाते हैं। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। और जो बेड्स नहीं लगे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा, कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोविड के वक्त में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। आरोप गंभीर लग रहे हैं। मोहित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहित, पहले शराब नीति, उसके बाद शीश महल और अब स्वास्थ्य सेवाओं में घोटाले का बड़ा आरोप। क्या ये कैग रिपोर्ट आपकी बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती है? देखिए, कैग रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो अंदेशा लग रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बेड्स की संख्या बढ़ाई जानी थी वो समय पर नहीं बढ़ाई गई, इसलिए जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई। ऐसा जो एक तरीके से आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिख भी रहे हैं। उनका कहना है कि अलग अलग घोटाले हुए उस पूरे कार्यकाल के दौरान, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो फिर क्या क्या कमियां रह गई। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है एक्साइज वाले मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि हम लोगों ने फायदे वाली नीति बनाई थी। अब ऐसे में जब नई, और बीजेपी लगातार आरोप लगा ही रही है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, अब ऐसे में जब एक बार टेबल होगी और उसकी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी तभी बताया जा सकता है कि कितना बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। लक्ष्मी, बिल्कुल मोहित, देखिए आरोप तो ये तक लग रहे हैं, हालांकि पूरी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो सारे उसमें क्या कुछ पॉइंट रखे गए हैं। ये होगा कि जो कोविड के वक्त में केंद्र सरकार से जो फंड मिला था उस फंड को भी इस्तेमाल पूरा नहीं किया गया, लिहाजा जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए थी, लोगों को उस वक्त मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। अगर क्लिनिक आप बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की, तो बताया गया है कि वहां शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी वहां मरीजों के लिए नहीं है। और भी तमाम ऐसे पॉइंट्स को इसमें रखा गया है जो कि आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं बताया गया था आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, जिस वक्त वो लोग दिल्ली सरकार में थे। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब कैग रिपोर्ट, क्योंकि ये जो जनरेटर बैकअप की बात आ रही है, शौचालय न बनने की बात आ रही है, या इसके अलावा जो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि ग्लव्स देने के मामले में घोटाला हुआ, बेड लगाने के मामले में घोटाला हुआ, क्या क्या घोटाला, क्या क्या आरोप जो है जो लग रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। कैग की रिपोर्ट एक बार टेबल हो जाएगी, क्योंकि कैग की रिपोर्ट जो है वो गोपनीय होती है और एक बार टेबल होने के बाद ही वो किसी के सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट पेश करेंगी, देखना होगा क्या कुछ उसमें सम्मिलित किया गया है, क्या क्या पॉइंट है और क्या कुछ खुलासे होते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।